रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। क्या राजा भैया भी ओवैसी के साथ करेंगे गठबंधन? दशहरे के बाद कर सकते हैं ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों की बड़ी तैयारी चल रही है। सुबह सपा नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात के बाद संभावित गठबंधन के गुलदस्ते में एक और नाम बढ़ता नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, शिवपाल यादव से राजा भैया की उन्नाव में मुलाकात के बाद ये चर्चा और जोर पकड़ रही है कि गठबंधन के गुलदस्ते में जनसत्ता पार्टी भी रहेगी। दूसरी तरफ राजा भैया ने गठबंधन से फिलहाल इनकार कर दिया है, भविष्य की रणनीति से इनकार नहीं किया है। कांग्रेस ने तेज की चुनावी तैयारियां। 10 अक्टूबर तक आएगी उम्मीदवारों की पहली सूची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। गुरुवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी के स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस 10 अक्टूबर से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसके अलावा अक्टूबर में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत और लखनऊ में बड़ी चुनावी रैली की संभावना है। फिलहाल चर्चाएं जारी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले जब गरीबों का सारा राशन पहुंचता रहा सिपाही खानदान के पास, जब लोग चुने जाते हैं तब गरीबों का राशन सिपाही खानदान के पास पहुंच जाता है। गरीब का राशन खाने में इनको कोई संकोच नहीं। वर्ष 2017 से पहले बिजली का पैसा गायब हो जाता था, पीढ़ी की पीढ़ी बीत जाती थी लेकिन बिजली नहीं आती थी। 4.5 साल में बहुत कुछ बदला है। हमारी सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे और बिना हटे प्रदेश के विकास के लिए अपना एक एक क्षण समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के विकास के लिए समय समर्पित किया है। ये बातें गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और उन्नाव में विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान कही। आपका वादा 5 साल में यूपी के सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर होंगे। यूपी की शिक्षा को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह स्कूली शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा बदहाल है। प्राइमरी स्कूलों के भवन जर्जर हैं और शिक्षकों की भारी कमी है। सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार पर शिक्षा बजट लगातार घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का शिक्षा बजट पहले 17% था, जिसे घटाकर योगी सरकार ने 13% कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली और यूपी की शिक्षा की तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को मॉडल के तौर पर पेश किया है। केशव प्रसाद मौर्य बोले 2 महीने में मेरठ को करीब 2000 करोड़ की सौगात। 107 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के लिए मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह चुनावी अंदाज में नजर आए। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से गिनाते हुए दावा किया है कि 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा का विजय अभियान जारी रहेगा। एनआरसी में मेरठ को विकास की राजधानी बताया। कहा कि 2 माह में ये करीब 2000 करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हैं। केशव ने मंडल की 5 नई सड़कों का नामकरण किया। किसान आंदोलन को सपा, बसपा और रालोद के फायदे के लिए संचालित कार्यक्रम बताया। दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट। दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को सरकार ने और राहत दी है। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अन्य संपत्तियों के सर्किल रेट पर दी जा रही है 20% की छूट को अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सर्किल रेट में 20% की छूट जारी रहेगी। महामारी के इस वक्त में दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या को लेकर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह द्वारा कानपुर आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी दिवंगत मनीष गुप्ता की पत्नी से फोन पर बात करने के बाद
अब मिलने के लिए शुक्रवार को शहर आ रही हैं। हालांकि वह लगातार घटना को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रही हैं। उन्होंने कई घटना पर कई ट्वीट करके सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि गोरखपुर की घटना से आमजन भयभीत और यूपी पुलिस अपराधियों से नरम और आम आदमी से बबर व्यवहार करती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। युवा वोटरों को लेकर बीजेपी आज बनाएगी रणनीति। युवा मोर्चा की बैठक में दिन भर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव में 40% वोटर हैं युवा, 18 लाख देंगे पहली बार वोट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों को मजबूत करने में जुट गई है। तय रणनीति के तहत कार्य समितियों की बैठक हो रही है। इसी क्रम में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एक दिन पहले गुरुवार को लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज होने वाली युवा मोर्चा की इस बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल व बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कई नेता। सपा कार्यालय में आयोजित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2022 विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन करने और चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई नेता शामिल होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आयोजित सम्मेलन में पूर्व सीएम अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि गोंडवाना पार्टी आज सपा कार्यालय में विलय कर लेगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी सरकार में हो रहे अपराध पर हमला करते हुए कई सवाल भी खड़े कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क में जुड़ गई हैं। सबकी अपनी रणनीति और दावे हैं। रणनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सियासी केस रस्साकसी के बीच आज हमने यूपी की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। वहीं बात करें तो आज तक के अनुसार बीजेपी के पास 124 सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 215 सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को 43 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 18 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिल रही हैं। ये तो आज तक के सर्वे के मुताबिक के आंकड़े हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर आ सकती है और कौन सी दूसरे और कौन सी तीसरे नंबर पर आ सकती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।